एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा अपन। हमसे कहा जाता है एक डाइपोल है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो +5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है। एक डाइपोल है जिस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, +5 माइक्रोकुलाम एंड -5 माइक्रोकुलाम। और कहा जाता है ये 1 mm की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये डाइपोल के अंदर जो चार्जेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 mm। तो देखो अब हम इसको कंसीडर करते हैं, दैट इज Q। और ये क्या है बेटा, 2L। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, P = Q × 2L। Q कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए, दैट इज 5 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 1 mm। 1 mm मतलब 1 × 10⁻³ सो दैट इज -3। ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁹ पी की वैल्यू। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज कूलाम × मीटर। अब अगर आपसे बोला जाता हो बेटा कि जो लाइन ज्वाइनिंग है इसमें डाइपोल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर अपन को देखना है। समझ में आ रही बात। तो अगर आपको पता हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट द एक्सिस एंड इक्वेटर लाइन। तो ये कौन सी एक्सिस वाली लाइन है, तो ई एक्सिस इजिकल टू कितना होता है, 2 kp/r³। 2 इंटू के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, पी की वैल्यू 10⁻⁻16 अपॉन आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट इज -2⁻³ यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देखो 18 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ से कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 -3 +3। तो ई एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻9 12 -6, ये हो जाएगा -4 न्यूटन पर कूलम। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया बेटा, जैसे ब्रह्मांड में कहीं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है 3 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। इसके अंदर ले जाके एक डाइपोल रख दिया आपने क्या रख दिया, एक डाइपोल। अच्छा, डाइपोल ऐसा रखा जिसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1/3 × 10⁻⁻7 कूलम। आपको ये चार्ज का मैग्नीट्यूड दे दिया गया, समझ मेरी बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये चार्ज। आपसे कहा गया ये डाइपोल है, अगर डाइपोल है तो ये किसी न किसी डिस्टेंस पर होंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपको बोला गया बेटा 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये डाइपोल है, मतलब ये डाइपोल है। ये +1/3 × 10⁻⁻7, ये -1/3 × 10⁻⁻7 और ये 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सब कहाँ रखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपसे कहा गया है कि टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू पता करनी है आपको। अच्छा, टो इजिकल टू क्या होता है, पी sin थीटा। अच्छा, मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा इजिकल टू 1 हो जाए, तो मैक्सिमम मतलब पी। अच्छा, पी मतलब मोमेंट, दैट इज Q × 2L इंटू ई। क्यू की वैल्यू 1/3 × 10⁻⁻7 इंटू 2L। 2L की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर, मगर इसको क्या लिखते हैं 1 मीटर में, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर। जब भी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻2 मीटर लिख देना चाहिए उसकी जगह बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻2 इंटू ई की वैल्यू 3 × 10⁻7। 3 से 3 कैंसिल आउट, 10⁻7 से 10⁻7, तो आपके पास क्या बचा बेटा, 2 × 10⁻2 न्यूटन, और क्या जाएगा इंटू मीटर, टो की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा बेटा, हमें एक ट्राइंगल दिया गया जिसकी साइड्स कितनी है, ए लेंथ का एक ट्राइंगल है। हमसे कहा गया इसके कॉर्नर्स पर या टॉप पर हमने क्या करा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा। किस तरह से,
माइनस क्यू और प्लस 2q। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं फोर्स में, ठीक है। अब हम चाहे ना तो यहाँ पर कई चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी एक पॉइंट को पकड़कर हम यहाँ फोर्स पता कर सकते हैं उस पॉइंट पर। हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर सकते हैं उस पॉइंट पर। अब अगर हम चाहें ना तो डाइपोल मोमेंट भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि ये जो 2 कूलम चार्ज है इस पर फोर्स कैसे लग रहा होगा। तो देखिए, सॉल्व नहीं करते, बस देखते हैं। देखिए, ये माइनस इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे फोर्स लगेगा, ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे लगेगा। समझ में आ रही बात। आप इन दोनों का रिजल्टेंट इनके सेंटर में आएगा, ऐसा कहीं आप पता कर लेंगे इजीली। F इजिकल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, और यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आई बात, क्योंकि साइड सारी इक्वल है तो एंगल भी कितने होंगे 60 डिग्री के अंदर के। ऐसे आप पता कर लेंगे फोर्स के लिए। तो मगर मुझे फोर्स थोड़ा पूछा है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी होती तब मैं क्या करता, इलेक्ट्रिक फील्ड देखता, सेम डायरेक्शन चलता अपना। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है E इजिकल टू KQ/R²। तो मुझे तो सिर्फ एक चार्ज चाहिए, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो मुझे तो इसी से मतलब है, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आप इजीली पता कर लोगे। हमसे मगर पूछा क्या गया है, डाइपोल मोमेंट। हमसे क्या पूछा गया है कि +2q पर डाइपोल मोमेंट टोटल कितना होगा। भाई डाइपोल तब बनता है ना जब अपोजिट नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज एक डिस्टेंस पर रखे हुए हों और डिस्टेंस बहुत छोटी हो। मगर यहाँ तो q है तो यहाँ तो +2q है, और यहाँ -q है तो यहाँ पे +2। ना तो मैं इन दोनों को ले सकता हूँ ना मैं इन दोनों को ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। फिर अब क्या करें इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो मुझे बेसिकली चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। कैसे, मैंने क्या करा, इस +2q चार्ज को देखा, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा जूम करके देखा, अभी भी मुझे +2q दिखा मगर थोड़ा दूर दूर दिखा, जैसे ऐसे लिखा हुआ दिखा +2q। मैंने फिर इसको और जूम करके देखा। जैसे ही जूम करके देखा ना तो मुझे क्या लगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पे दो चार्ज हैं, +q +q। समझ में आ रही बात। इस पॉइंट पे क्या है, दो चार्ज रखे हुए हैं टोटल बेसिकली अगर देखा जाए तो +q +q। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो +2q आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो अब अगर ऐसे देखा जाए तो हाँ, इन दो चार्जेस में अगर +q इस तरह से अलग अलग देख लिए जाए, मान लिए जाए, तो ये डाइपोल बन रहा है अपना। समझ में आ रही बात। अब डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, तो दैट इज इसकी वजह से ऐसे P1, माइनस से प्लस की ओर इसकी वजह से ऐसे P2। ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना 60 डिग्री। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 कोस थीटा। अब P1 P2 की वैल्यू, तो P1 इजिकल टू Q इंटू 2L। Q मतलब चार्ज और 2L मतलब A। सिमिलरली P2 इजिकल टू भी कितना Q इंटू A। तो P1 इजिकल टू क्या है P2। सो P इजिकल टू P1 स्क्वायर 2P1 कोस 60 डिग्री। यहाँ से कितना हो जाएगा 2P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज P इजिकल टू 2 and 1 3 P1 स्क्वायर, दैट इज P इजिकल टू √3 P1। ये आप क्या ले सकते हो चाहो तो P इजिकल टू √3 Q इंटू A। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। हमसे कहा जाता है बेटा दो डाइपोल हैं, -q1 +q1, और एक है q2 -q2। हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई बेटा, बस इतना कहा गया कि इसका डाइपोल मोमेंट है P और इसका है 64P।
समझ में आ रही बात बेटा। फिर हमसे कहा जाता है कि जिस लाइन पे रखे हुए हैं दोनों डाइपोल, इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालो जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो इन दोनों की वजह से 0। समझ में आ रही बात। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होगी, इस डाइपोल से भी और इस डाइपोल से भी। समझ में आ रही बात। एक चीज़ हमसे क्या बोल दी गई, अगर ये दोनों डाइपोल 25 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हों तो आपको ये सब पता करना है। हमने कहा ठीक है पता कर लेंगे, मगर अगर देखा जाए ना बेटा तो 25 सेंटीमीटर से अगर ये डिस्टेंस देखा जाए तो ये छोटी होगी, और ये डिस्टेंस अगर देखी जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो एक तरह से अगर मैं यहाँ खड़ा होकर इस डाइपोल को देखूँ, चाहे मैं यहाँ खड़ा होकर इस डाइपोल को देखूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पॉइंट चार्ज को देख रहा हूँ। समझ में आ रही बात। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा। समझ में आ रही बात। तो इस पूरे की वजह से लगने वाला यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 होगा इस डायरेक्शन में, इसके वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड E2 इस डायरेक्शन में होगा, और E1 बराबर किसके होगा, E2 के। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। कैसे लिखते हैं, दैट इज KQ अपॉन R²। मेरे पास चार्ज की वैल्यू थोड़ी ना है, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता। तो मैं क्या लिखूंगा, 2KP अपॉन R1³ इज इक्वल टू 2KP1 KP2 अपॉन R2³। कैसे K कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट। अच्छा, P1 इज इक्वल टू हमारे पास P है R³ ये डिस्टेंस, x³ इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 64P। अच्छा, ये x तो ये कितनी बेटा, दैट इज 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स की पावर 3। P से P कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचा, 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64 अपॉन 25 माइनस एक्स की पावर 3। अब क्या कर लेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 25 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आएंगे तो 5x इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। हमसे कहा जाता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा E, इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, डाइपोल कैसा है, तो ये अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपना डाइपोल, ये -Q ये +Q। हमसे कहा जाता है ये स्टेबल कंडीशन में मगर 30 डिग्री पर रखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको 30 से घुमाकर 60 डिग्री तक पहुंचाना है। हमसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट P का एक डाइपोल रखा हुआ है जो 30 डिग्री पर है। आपको इसे कहाँ पहुँचाना है, 60 डिग्री पे, और इसके लिए आपको वर्क डन पता करना है। तो भाई मैं जानता हूँ W कितना होता है बेटा, -PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, या मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अच्छा, W इज इक्वल टू PE की तो वैल्यू यही है। अच्छा, cos थीटा 1, अच्छा था किस पर, 30 डिग्री पर माइनस, अच्छा पहुंचाना कहाँ है, हमसे कहा जाता है 60 डिग्री पर। अच्छा 60 डिग्री पे पहुंचाऊंगा तो यहाँ से 60 चलूंगा तो ये डायपोल ऐसे हो जाएगा, तो ये 60 और ये 30, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से एंगल देखेंगे ना अपन तो अब कितना हो चुका है एंगल, 90 डिग्री। सो दैट इज W इज इक्वल टू PE √3/2 माइनस cos 90 कितना, 0। सो W इज इक्वल टू √3/2 PE, ये क्या हो जाएगा आपका वर्क डन। अगर आपसे एनर्जी पूछ लेते तो आप इसकी जगह क्या लिख देते हैं, एनर्जी। आपसे कहा जाता है बेटा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है ये, 30 डिग्री का। आपसे कहा जाता है अगर ये
एक टॉर्क फील करता है दैट इज 9 इंटू 10⁻26 न्यूटन इंटू मीटर। तो आप बताइए इसका मोमेंटम कितना होगा। तो देखिए टो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी ई साइन थीटा। तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया, टो अपॉन ई साइन थीटा। टो की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻26, ई की वैल्यू 10⁴ एंड साइन 30 डिग्री। देखिए पी इज इक्वल टू अब यहाँ से कितना हो गया, तो 9 इंटू 10⁻26 -4 एंड साइन 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻30। पी की वैल्यू कूलम इंटू मीटर। हमसे बोला गया बेटा एक डाइपोल है -q + q। हमसे बोला गया इस डाइपोल की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हो आसपास का। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मगर कंडीशन हमें बोला गया कि इसकी सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और इसी तरह इस सेंटर पॉइंट से, इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट से एक हाइट h पर या y पर एक पॉइंट B है। इसने कहा इन दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसने क्या बोला, x और y जो पॉइंट है इन दोनों पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो आपसे बोला जाता है कि भाई अगर सेम हो तो x अपॉन वाई का रेशो क्या होगा आपको पता करना है। हमने कहा ठीक है, हमसे कहा गया है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ई ए इज इक्वल टू ई बी। डायरेक्शन की दिक्कत ना हो इसलिए हमने क्या ले लिया इसको, मैग्नीट्यूड। अच्छा ए जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, एक्सिस पे, जबकि बी पॉइंट का है एक्सिस के परपेंडिकुलर। अच्छा एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो 2kp अपॉन डिस्टेंस दैट इज x3। अच्छा परपेंडिकुलर कितना होता है, kp अपॉन y3। kp से kp कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, 2 अपॉन x³ इज इक्वल टू 1 अपॉन y³। मुझे पता क्या करना है, x अपॉन वाई की होल पावर 3 दैट इज 2। यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, x y अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3।